दोस्तों नमस्कार। वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं प्रश्न 2/3 और 3/4 का लघुत्तम समाप वर्त है। यहाँ पर प्रश्न दिया है भिन्नों का लसाअ निकालना है। तो भिन्नों का लसाअ निकालने के लिए जो हमारे पास अंश है, अंश का तो हमें वही वैल्यू निकालनी है जो परसेंट थे। यहाँ पर दिया गया लसाअ, तो अंश को हमें क्या करना है, लसाअ निकालना है। 2-3 हमारे पास अंश है और जो हर है 3 और 4 इसका हमको मैसाअ निकालना है। बस ये ध्यान रखना है कि जो वैल्यू पूछ रहा है अंश का तो वही मान निकालना है और हर का क्या करना है, लसाअ पूछा तो उसका अपोजिट मैसाअ है। अगर मैसाअ पूछा तो उसका अपोजिट उल्टा लसाअ निकालना है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर 2 और 3 का लसाअ आ जाता है 6 और 3-4 का मैसाअ है, यानी 3 और 4 में क्या कॉमन है, एक कॉमन है। यानी इनमें जो फैक्टर है 3 का 1 फैक्टर आ जाएगा, 2 गुना आ जाएगा तो अब 1 आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि जो दोनों में कॉमन है तो 1 कॉमन होगा, इसका मैसाअ 1 आ जाएगा। तो इससे 1 को भाग देंगे 6 को तो 6 आ जाएगा। ऑप्शन डी सही है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, मैसाअ पूछा है तो यहाँ पर 6 और 3 1 और 6, यहाँ पर अंश का तो हमको मैसाअ ही निकालना है। और जो हर दिया गया है 10 15 20 35, इसका हमको क्या करना है, लसाअ निकालना है। तो जब हम इसका अंश का तो मैसाअ निकालना है और हर का लसाअ है, इस प्रश्न को आप खुद सोल्व करना और देखना निकाल कर उत्तर क्या आता है और कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखना। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न। 2 संख्याओं का अनुपात दिया है, उनका महत्तम समापवर्त कितना है, तो यह संख्या होगी। तो यहाँ पर जब 2 संख्याओं का अनुपात दिया गया है तो 2 संख्या एक संख्या ए है और एक बी है। तो जब हम 2 संख्याएं अनुपात में दी गई हैं तो उनको हम अलग अलग लिखते हैं और अनुपात को हटाने के लिए एक नियतांक लिख लेते हैं x। तो ऐसे लिखना है हमको, ये ध्यान रखना है कि जब भी 2 संख्याएं दी गई हैं, एक ए है और एक बी है, उनको अलग करने के लिए एक अनुपात चिन्ह हटाने के लिए एक नियतांक लेते हैं। x ले सकते हैं, y ले सकते हैं, k ले सकते हैं। अब यहाँ पर संख्या a है और एक b है, तो इनका मैसाअ क्या आएगा, 2 संख्या दी गई है तो मैसाअ क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो। तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ये x आ रहा है, तो ये x होगा मैसाअ। और जब किसने पर्सन में भी दिया है मैसाअ, तो यानी इसका मतलब मैसाअ कितना दिया है 13, तो ये x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। तो ये संख्याएं पूछ रहा है। जब हमको x का मान पता लग गया तो यहाँ पर हम x ये मैसाअ यहाँ पर रख देंगे, यानी इसको x की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, 13 से गुना करेंगे, यहाँ पर 11 से गुना नहीं सॉरी 11 को गुना करेगा 13 और यहाँ पर 15 को गुना करेगा। अब जब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं हम 15 गुना 13 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 का पारा 3 बार पड़ा, 15 3 45 का 5 का हासिल को 4 और 5 कम 5 195। तो 195 कौन सा ऑप्शन में है, एक ही ऑप्शन दिया गया तो ऑप्शन डी है। तो इस प्रकार से हम अपना आंसर टिक कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। 4 8 12 और 16 का क्या निकालना है, हमको लसाअ निकालना है। तो उसको हम गुणनखंड विधि से करते हैं। तो पहले हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, फिर 2 चौका 8, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 चौके 8। फिर एक एक लाना है, हम लसाअ में एक एक तक लाना होता है। तो फिर हम फिर 2 से करते हैं, यहाँ पर 1 सेम रहेगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, ये 3 है 3 आ जाएगा, 2 है 2 है। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो लसाअ निकालना है, तो यहाँ पर कितने आए फैक्टर, 2 आया है गुना 2 आया है गुना 2 आया, 3 बार आया 2 2, 3 बार आया है 2 2, कितनी बार आया है, 3 बार आया है 2 2। तो हमको ये देखना है कि फिर यहाँ पर ये 2 से डिवाइड होगा तो ये 1 ये 3, फिर ये 1 1 है तो यहाँ पर ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका और फिर कितने बार, एक बार हो रहा है 2 और एक बार 3 आया है। तो ऐसे हमें 1 1 तक लाना है। फिर इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 एकम 16, 32, 16 से 48। तो ऑप्शन डी आ जाएगा उनका लसाअ। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न। 2 संख्याओं का मैसाअ, मैसाअ दिया है इसने 16, यानी मैसाअ 16 दिया है, लसाअ दिया है 160। यदि उन 2 संख्या में से एक संख्या 32 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो उसका फॉर्मूला यह है कि मैसाअ गुना लसाअ, मैसाअ गुना लसाअ बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। शॉर्टकट में लिख दिया, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पर इसने मैसाअ दिया, यहाँ पर 3, ये जैसे मैसाअ गुना लसाअ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो जब ये फॉर्मूला है तो इनमें 3 पर्सन में ये तभी यूज करना है जब 3 की वैल्यू दी गई है, या तो 2 संख्या दे और एक लसाअ का मान दे तब मैसाअ पूछेगा। तो ये फॉर्मूला तब यूज करना है जब इनमें से 3 की वैल्यू दी गई है, यानी मैसाअ दे दिया लसाअ और एक संख्या, तो हम क्या निकालेंगे, दूसरी संख्या। ऐसे कर सकता है, पहली संख्या दूसरी संख्या देता है और लसाअ मैसाअ पूछ सकता है। तो यहाँ पर इसकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मैसाअ गुना लसाअ, मैसाअ 16 है, लसाअ 160 है। यहाँ पर गलत लिख गया, कितना है, लसाअ 160 इक्वल टू क्या लिखना है, एक संख्या 32 गुना दूसरी संख्या मान लेते हैं x, इसको निकालना है। तो x की वैल्यू निकालना है, तो x की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पर हम यहाँ से साफ करते हैं इसको, x की वैल्यू निकालनी है तो क्या आ जाएगी, x की वैल्यू निकालने के लिए 16 गुना 160, इसके बट्टे में क्या आ जाएगा 32, 16 से डिवाइड करेंगे 32 2 बार, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 160 को 80। ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न।
यहाँ पर 42, 70, 48 और 126 का महत्तम समापवर्तक निकालना है। इसको भी हम गुणनखंड विधि से निकालते हैं। 126, तो यहाँ पर इसका जो तरीका है निकालने का, 2 से डिवाइड करते हैं तो आ जाएगा 21, फिर इसको 70 को डिवाइड आधा करना है तो 35, फिर इसका जाएगा 2 चौक 8, 49 आ जाएगा, फिर यह आ जाएगा 126 को 2 6 12 63। फिर इसको हम क्या कर सकते हैं, ऐसी वैल्यू 7 से डिवाइड हो सकता है, 7 के 21, यानी मैं सहम हूँ इतना 4 पद है, चारों पद एक ही संख्या से कटने चाहिए, इतना चारों कट रही है संख्या तो इतना उसी से ही हम डिवाइड करते रहेंगे। जैसे 7 से डिवाइड हो जाएगा 21 भी, जब ये 2 से नहीं होगा, 2 से इसलिए नहीं लिया क्योंकि 2 से 21 डिवाइड नहीं होता ना 35, तो ऐसी वैल्यू लेनी है जो 21 भी डिवाइड हो जाए, 35 भी डिवाइड हो जाए, 49 भी और 63 भी। तो 7 पंजे 35, 7 होती 49, 7 नम 63 ही आ जाएगा। तो इसके बाद सभी वैल्यू एक संख्या से 3 5 ऐसी ये संख्याएं हैं जो चारों आई है कटने के बाद, किसी एक संख्या से चारों की चारों डिवाइड नहीं हो रही, तो इसका मतलब हमें यहीं पर रुक जाना है। तो यहाँ पर फैक्टर आया 2 गुना 7, तो 14 इसका क्या आ जाएगा, मैस है। मैस ऐसे निकालना है, लेस है में हमको 1 तक लेना था। अब यहाँ पर पर्सन दिया गया है इतना इतना इतना, इनका मैस है निकालना। तो जब मैस है निकालना है और घात के रूप में हमारे पास वैल्यू दी गई है, तो हमको क्या करना है, मैच है में तीनों में मैच करना है। यहाँ पर a स्क्वायर है, यहाँ पर a की घात 4 है, यहाँ पर a की घात 8 है, तो तीनों में जो सबसे छोटी घात है उसको लेते हैं मैच है। a की पावर 2 आ जाएगा, फिर b की पावर कितनी है, यहाँ पर 2, यहाँ पर b की पावर 3, यहाँ पर b की पावर 6, तो तीनों में सबसे कम पावर किसकी है, b की पावर 3 की, तो b की पावर 3 मैच है में कम घात वाला लेना। अब c की पावर 6 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो 6 की पावर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मैच है में क्या लेना है हमको, छोटी पावर वाले लेने हैं। और यदि लेस है निकालना हो इसका, तो लेस है निकालने के लिए क्या लेंगे हम, तीनों में जो सबसे a की सबसे a यहाँ पर भी है, a यहाँ पर भी, a यहाँ पर, तो a की पावर कितनी आई मैक्सिमम तीनों में 8 आई। फिर इसी प्रकार b की पावर यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 है, तो b की पावर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, यानी हमें अधिकतम घात वाला लेना है। फिर c की पावर 6 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो 6 वाला आ जाएगा। लेस है हमें अधिकतम घात वाला लेना है, मैस है हमें कम घात वाला लेना है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी करना है, चैनल सब्सक्राइब भी करना है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं। 2 संख्याओं का अनुपात ये हम करा चुके हैं, अभी इनका लेस है पूछ रहा है। तो 2 संख्या दी गई है, ये a है ये b है, ऐसे मानते हैं हम। तो यहाँ पर दोनों संख्याओं को अलग अलग करना है, तो इनका अनुपात हटाने के लिए एक वैल्यू लेते हैं x, ये आगा। अब यहाँ पर महत्तम समापवर्तक यानी x जो भी मैच है दिया, इसका मतलब 6 दिया है, ये इसकी वैल्यू दे दी है पर्तन में, इसके ऊपर हमने करा था। तो ये संख्या कितनी आ जाएगी, 8 6 48, 9 6 54। अब हम इनका लेस है निकाल लेंगे, खुद निकाल सकते हैं गुणनखंड विधि से। इसका उत्तर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। अब देखते हैं 2 संख्याओं का अनुपात इतना है, उनका लघुत्तम समापवर्तक कितना है, छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। इसका उत्तर भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। वीडियो अच्छी लगी